बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफीक +9232422062। मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जो ग्रोथ आपकी एक साल के अंदर आती थी वो 10 to 15 डेज के अंदर मार्केट ग्रो कर गई। और देखिए, मेरी आप लास्ट 3 to 4 वीडियोस देख लें, जितनी भी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, मैं यही कहता था कि जैसे ही आपका मार्केट रेट सिंगल डिजिट के ऊपर आएगा, मार्केट में एप्रिसिएशन हो जाएगी। हम लोगों को बाइंग करवा रहे थे। नो डाउट हमने मैक्सिमम प्राइसेस के ऊपर भी लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाई है, तमाम DHS के अंदर करवाई है, स्पेशली फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है। लेकिन हम लोग लाहौर के अंदर लाहौर रियल एस्टेट बार बार इसी वजह से रिकमेंड कर रही थी कि ऑलमोस्ट 55% to 60% का डिप आ गया था फाइल्स के अंदर। इस वजह से लाहौर रियल एस्टेट आपको बार बार रिकमेंड कर रही थी कि 10 में बाइंग बनती है, 13 में बाइंग बनती है। तो अभी भी एकदम से डिप आने के बाद जो इंक्रीज आया है वो नो डाउट कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, जैसे ही मैंने बोला था कि सिंगल डिजिट के ऊपर आएगा, मार्केट में एकदम से इंक्रीज आ जाएगा। तो लोगों ने पैसा हाथ में किया हुआ था, जस्ट वेट कर रहे थे कि कब बाइंग करें, कब बाइंग करें। तो वो एकदम से बस लोगों ने पैसा निकाला। कुछ समझ नहीं आई कि मार्केट में क्या हो गया, कौन सा तेल निकल आया। बट अभी भी स्टिल मार्केट में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। एक मैक्सिमम प्राइस के इसके ऊपर जाके फिर हमने बोला था कि करेक्शन आएगी। जाहिर सी बात है कि हम लोग बहुत ज्यादा चीजें वीडियोस के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो क्लाइंट्स हमारे साथ इन टच में थे, जिनको हम लोगों ने लोअर प्राइस के ऊपर बाइंग करवाई थी, हम देखिए, मैं बार बार ये चीज कह रहा था कि 2 साल की होल्डिंग बनती है, साल की होल्डिंग बनती है, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म था। तो शॉर्ट टर्म गेन माशाल्लाह से जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने हमारे कहने पे बाइंग की थी, वो माशाल्लाह से एक अच्छे रिटर्न के साथ वो एग्जिट लिया है। जिनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी वो आज भी स्टे किए हुए हैं। देखिए, 5 मरला लोअर एंड पे 24 लाख पे थी, 10 मरला मैक्सिमम लोअर एंड पे 45, 46 पे थी, 10 मरला आपकी ऑलमोस्ट 53, 54 पे थी, 1 कनाल 75 लाख पे थी, 4 मरला कमर्शियल ऑलमोस्ट को 116 पे था, 2 कनाल जो थी 175 पे थी। देखिए, ऑलमोस्ट 55% से 60% का डिप था, फिर एकदम से ग्रोथ आई, तो हमने उन लोगों को एग्जिट करवाया। ये बबल नहीं था, ये एक्चुअल ग्रोथ थी। और अभी भी कुछ भी नहीं गया। देखें, मैक्सिमम प्राइसेस की मैं बात करूं तो 5 मरला मैक्सिमम प्राइस पे गई थी ऑलमोस्ट 55 लाख पे, आज आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है 38 लाख में। 10 मरला मैक्सिमम आपकी गई थी ऑलमोस्ट को 9 मिलियन पे, आज आपको अवेलेबिलिटी 6.4 मिलियन पे है। 1 कैनाल मैक्सिमम आपकी 14.5 मिलियन पे थी, आज आपको अवेलेबिलिटी उसकी हो जाती है तकरीबन कोई 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख रुपए के ऊपर। 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट की अगर मैं बात करूं तो 2 करोड़ 50-55 पे था, लोअर एंड पे 116 पे था, आज आपको उसकी एलोकेशन की अवेलेबिलिटी हो जाती है तकरीबन कोई 185 प्लस माइनस के अंदर। 2 कनाल स्टिल एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। उसकी रीजन ये है कि देखें, जब लोगों की बाइंग प्राइस 350 प्लस पे थी, लोअर एंड के ऊपर तकरीबन 175 180 का उसने हिट किया था, और फिर अब जब आपका 2 कनाल एलोकेशन अवेलेबिलिटी 300 प्लस पे जाएगा ना, उस टाइम पे मार्केट में एलोकेशन का सेलर निकलेगा। चूंकि एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि उनकी अमाउंट ऑलमोस्ट 75% गेन कर गई, तब वहां से वो एग्जिट लेंगे। तब तक उससे पहले 300 माइनस के ऊपर 2 कनाल एलोकेशन की अवेलेबिलिटी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। आज की डेट में लाहौर रियल एस्टेट आपको एलोकेशन इस वजह से रिकमेंड कर रही है कि आपको एफिडेविट की कॉस्ट इंक्रीज कर रही है और एलोकेशन आपको मार्केट से सस्ता कॉस्ट करेगा। चूंकि एफिडेविट के अंदर मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एफिडेविट रिकमेंड कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे आपको एफिडेविट सस्ता पड़ता था, एलोकेशन आपको महंगा पड़ता था। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेट कर रहा हूं कि एलोकेशन सस्ता पड़ता है, क्योंकि एलोकेशन के सेलर मार्केट में 10 भी हैं, 15 भी होंगे, 20 भी होंगे, जबकि एफिडेविट के तो इन्वेस्टर 2 होंगे या 3 हो जाएंगे। तो उनकी एक टारगेट प्राइस है, उस टारगेट प्राइस के ऊपर से नीचे वो बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करते हैं। जबकि एलोकेशन के मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों सूरतों में प्ले कर रहे होते हैं, तो उस वजह से एग्जिट लेते हैं। तो आपको एलोकेशन आज की डेट में तमाम साइजेस के अंदर आपको सस्ता पड़ रहा होता है। सो लाहौर रियल एस्टेट आपको फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम यही चीजें रिकमेंड कर रही होती है। अब बबल नहीं है। देखिए, एक साइकिल था कि कोविड के बाद मार्केट में, वो साइकिल आपको बताने जा रहा हूं। कोविड के बाद साइकिल आया था आपका ऑलमोस्ट 2-2.5 साल का मार्केट पॉजिटिविटी में रही। फिर उसके बाद आपका एक साइकिल आया 2.5 साल ऑलमोस्ट के 3 साल होने को मार्केट में डिप आ गया। अब जो ग्रोथ है ये अगले आपके 2 साल 3 साल चलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, होल्डिंग टाइम पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो थी वो खत्म हो चुकी हुई है। जिन लोगों ने 6 महीने पहले बाइंग की थी, 2 महीने पहले बाइंग की थी, वो शॉर्ट टर्म गेन ले लिया उन्होंने। अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपको होल्डिंग टाइम पीरियड मैक्सिमम कि अगर मैं बात करूं तो 1 साल का आपको होल्डिंग करनी पड़ेगी, फिर भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म 2 महीने 3 महीने जो रिकमेंड करेगा ना, वो गलत बयानी होगी, वो लाहौर रियल एस्टेट बिल्कुल भी नहीं कहेगी। लेकिन हाँ, अगर फिर दोबारा से मार्केट में एकदम से बायर आता है, जैसे लास्ट टाइम विद इन 2 वीक्स के अंदर आया था, तो एकदम से मार्केट में बूम आया था, कैन बी पॉसिबल, बट कोई श्योरिटी नहीं है।
ये शॉर्ट टर्म गेन बार बार नहीं आता, ये एक दफा ही आता है। अब आप अपने माइंड सेट करें 2026 जो है मैक्सिमम पीक ईयर्स है। देखिए आपकी प्रेडिक्शन और है, मेरी ये और है, मैं मार्केट में बैठा हूं, मैं उस बेसिस के ऊपर आपको कह रहा हूं कि 2026 जो है मैक्सिमम पीक ईयर है। उससे पहले भी आपको रिटर्न मिलेगा 2025 के अंदर भी, बट वो मैक्सिमम गेन नहीं होगा। मैक्सिमम गेन के लिए आपको 2026 तक वेट करना पड़ेगा। अब एक और जो गुड न्यूज आपके आने वाली है DHA लाहौर फेज 10 के अंदर, वो ये है कि DHA विद इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहा है। जो लोकेशन इन्होंने डिस्क्लोज की थी फेज 9 प्रिज्म के साथ क्यू और आर ब्लॉक के ऑपोजिट साइड पे 120 फीट रोड की ऑपोजिट साइड के ऊपर, वहां पे DHA अपना मेन गेट बनाने जा रहा है, डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहा है। आर्मी पर्सन्स की फाइल्स मार्केट में आने वाली हैं, प्लस इंस्टॉलमेंट प्लान्स आने वाले हैं, काफी ज्यादा चीजें हैं कि जो मार्केट में आने वाली हैं, तो वो भी एक पॉजिटिविटी का साइन ही है। देखिए जब मार्केट डिप में होती है तब DHA कोई भी न्यूज फ्लैश नहीं देता। जब मार्केट पॉजिटिविटी में होती है, ग्रोथ में होती है, तब DHA अपनी न्यूज फ्लैश देता है कि हम ये भी करने जा रहे हैं, हम ये भी करने जा रहे हैं, ये चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं। तो वो फिर एक एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, वो बबल नहीं है। एक्चुअल ग्रोथ यही होता है कि मार्केट गेन करे, फिर उसमें करेक्शन आए, फिर गेन करे, फिर उसमें करेक्शन आए। तो ये एक पॉजिटिव गेन होता है। ये नहीं है कि एकदम से 1 करोड़ रुपए की इंक्रीज कर गई फिर वहां पे जाके मार्केट स्टेबल होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं अगर आज की आपको फ्रेश प्राइसेस, एलोकेशन प्राइसेस में आपको बताता चलूं, इस टाइम पे 5 मरला एलोकेशन आपको 38 से 39 लाख के इन बिटवीन, 8 मरला एलोकेशन की अवेलेबिलिटी आपको 48-49 लाख के इन बिटवीन, 10 मरला DHA लाहौर फेज 10 एलोकेशन आपको 64 से 65 लाख के इन बिटवीन, जबकि 1 कैनाल एलोकेशन आपको 102 से 103 के इन बिटवीन, जबकि 4 मरला एलोकेशन आपको 185 लाख प्लस माइनस में, जबकि 2 कनाल एफिडेविट आपको 275 लाख से 280 लाख के इन बिटवीन की आपको अवेलेबिलिटी होती है। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।